शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कथा का 23वां अध्याय। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बब्रू, बब्रू का कृति, कृति का उसिक और उसी का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निर्वृति, निर्वृति का दशारह और दशार का व्यम, व्यम का जिमुत, जिमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थी, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किमकिण और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजीत, शस्त्राजीत और अयुताजीत। देवावृत के पुत्र का नाम था बब्रू। देवावृत और बब्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बब्रू और देवावृत से उपदेश लेकर 14,065 पुरुष परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के सिनी और अनमित्र ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युधान थे जो सात्विकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्विकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के 3रे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वफलक और चित्ररथ। स्वफलक की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए, आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुर्विद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षत्रोपेक्ष, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। स्वफलक के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि और कंबल बरही। उनमें कुकुर का पुत्र वाणी, वाणी का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नामक एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनके 7 बहनें भी थी, धृत, देवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वासुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोधा, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वासुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सुर, सुर से भजमान,
भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदिक हुए। हृदिक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, सद्धन्वा और कृतवर्मा। देवमणि के पुत्र सूर्य की पत्नी का नाम था मारिसा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वासुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वासुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। आनक दुंदुभी वासुदेव जी की पौरवी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वासुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुवा और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। परीक्षित, वसुदेव जी के धृत देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए और जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सदेवा के गर्भ से पूर्व विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋचु, समर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षोहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित विदर्भ के वंश का वर्णन नामक यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।